चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर और इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, ये 2 in 1 टॉपिक है। मतलब जैसा शेयर्स में होता है वैसे ही डिवेंचर्स में भी होता है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा हम लोग कब कब डिवेंचर्स और शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेनली यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। ठीक है ना, बहुत जल्दी से इस वीडियो को देखना और इस टॉपिक को खत्म करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम का। देखो, दोनों चैप्टर्स में, चाहे वो शेयर्स का चैप्टर होगा चाहे वो डिवेंचर्स का चैप्टर होगा, आपका ये ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। इसीलिए मैं इन दोनों टॉपिक को साथ में ले रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना कि ये क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूं कि इश्यू ऑफ, एक चैप्टर की हम लोग पहले बात करते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की बात करते हैं। ठीक है ना, कि डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो एंट्रीज क्या पास होती है। ठीक है, डिवेंचर्स कुछ खास केस में, अगर टू प्रोमोटर्स को हम लोग इशू कर रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं? प्रोमोटर्स को डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है? देखो, ये एंट्री एज इट इज आपके एग्जाम में आएगी और एज इट इज आपको उसमें लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसकी जगह पर आप इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो, डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। ये एंट्री तो कॉमन होने वाली है, चाहे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर हो चाहे इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर हो। ठीक है ना, जो भी अमाउंट हो वो यहां पर लिख देना। ठीक है ना, यहां पर क्या आएगा, मैं अमाउंट यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा जनरल एंट्री में, और यहां पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ड्यू ऑन प्रोमोटर, सॉरी बीइंग प्रोमोटर्स ड्यू, है ना। इसके बाद दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी प्रोमोटर्स को पेड करने की, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। यहां पे दिया होगा कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं ये। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये रही हमारी दूसरी एंट्री। अब देखो शेयर्स के केस में क्या होगा, पहले बता देता हूं। शेयर्स के केस में क्या होगा, ये जो परसेंट डिवेंचर है ना, ये आपका बन जाएगा क्या? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, और ये जो आपकी एंट्री होगी ना, ये कुछ ऐसी होगी, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू, ठीक है ना, जो भी प्राइस होगा। और एक ना, ये अमाउंट जो है ना आपका, ये अमाउंट, और इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा सेम होता है। ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी एंट्री, ये इसकी हो जाएगी नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू, यहां पर तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड करने पड़ेंगे, इनटू फेस वैल्यू। ठीक है ना भाई, ये फेस वैल्यू की जगह पे अगर ये पार का सवाल हुआ तो यहां पर यही अमाउंट आएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर तुम्हें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते कैसे हम लोग लास्ट में देखेंगे सबसे। ठीक है ना, टॉपिक के लास्ट में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स की भी बात करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रोमोटर्स। पहली एंट्री हमारी ये, चाहे इस वाले चैप्टर से सवाल आए चाहे इस वाले से आए, चाहे डिवेंचर से चाहे शेयर से, हम लोग कौन सी एंट्री करने वाले, यही एंट्री पास करने वाले। दूसरी वाली एंट्री माइनर सा चेंज है कि यहाँ पर भैया परसेंट डिवेंचर की जगह पे हम लोग शेयर कैपिटल वर्ड यूज करेंगे अगर शेयर का क्वेश्चन आया तो, और डिवेंचर का आया तो हम लोग परसेंट डिवेंचर यूज करेंगे। परसेंट डिवेंचर तुम्हें दिया होगा उसमें क्वेश्चन में। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स को जब हम लोग डिवेंचर्स या शेयर इशू करेंगे तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, हमारी क्या हो जाएगी एंट्री, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, ओके, अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। जो भी दिया होगा वो, ये तुम्हें निकाल के दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन डाल देना, बीइंग अंडर राइटर्स ड्यू। ठीक है ना, इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है उसमें दिक्कत होगी आपको, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंट
डिवेंचर अकाउंट, ठीक है ना। ये कब करनी है, जब डिवेंचर्स का केस हो। भैया ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम, बता रहा हूं पहले ही, ठीक है ना। इस अमाउंट और इस अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं, ये तुम्हें पता होगा और ये भी तुम्हें पता होगा और ये भी तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। पता क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो डिवेंचर्स होते हैं ना, ये 3 केसेस में जो है, चाहे डिवेंचर हो चाहे शेयर हो, 3 केसेस में होते हैं कि इश्यू किए जाते हैं, या तो पार में, या तो प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो अगर ये डिवेंचर का केस हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2% डिवेंचर अकाउंट। और अगर यही शेयर का केस हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। ये हमारा दूसरा केस। भैया तीसरा केस है हमारा वेंडर। भाई जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं वेंडर से और उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स दे रहे हैं या फिर शेयर्स दे रहे हैं, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो एसेट परचेज की, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना। ये अमाउंट और ये अमाउंट, ठीक है। इसके बाद बीइंग एसेट परचेज, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एंट्री क्या करते हैं, वेंडर को पेड करने की एंट्री करते हैं। देखो पेड करने की एंट्री समझ जाना कि अगर कैश में पेड कर रहे हो तो बच्चे को एंट्री आती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम उसकी भी एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। मेन चीज हम लोग यहाँ पे क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट, हमने उसको डिवेंचर इशू कर दिए, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ % डिवेंचर और शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये री एंट्री और ये री एंट्री, ठीक है। देखो अगर पार का केस दिया हो ना तो हम लोग यही एंट्रीज पास करेंगे, हमारे ये सारे अमाउंट भी सेम आएंगे। अगर ये क्वेश्चन पार का दिया हुआ है, मान लो 1 लाख की एसेट खरीदी है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। यहां पर तुम्हें बस ये लिखना पड़ेगा, बीइंग इतने % डिवेंचर, यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट द रेट ऑफ कितना, वो भी, ठीक है। या फिर यहाँ पे एट पार भी लिख सकते हो, एट प्रीमियम भी लिख सकते हो, एट डिस्काउंट भी लिख सकते हो, जैसा केस देगा वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मेन खेल इसका है, नंबर ऑफ डिवेंचर। भैया यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर या फिर नंबर ऑफ शेयर है ना। शेयर के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। डिवेंचर के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। इसको निकालते कैसे, या फिर इसको शॉर्ट में लिख दो यार, इसको लिख दो नंबर ऑफ डिवेंचर ये देखो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड या फिर नंबर ऑफ शेयर इशूड हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां पर जो भी हमें अमाउंट पे करना है सामने वाले को, देखो जनरली क्या पे करना होगा, ये पे करना होगा हमें, ठीक है ना। नेट पेएबल अमाउंट, नेट लिखते हैं इसको, नीचे आता है इशूइंग प्राइस, इससे हमारा क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ डिवेंचर या फिर शेयर निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रीमियम के केस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रीमियम सबको पता है 2 SPR, यहां पे 2 SPR आ जाएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं हम लोग, एक एक केस करते हैं, इसको हम लोग पार का केस बनाते हैं। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर है, ठीक है ना। यहां पर 100 प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम, और यहां पर 100 माइनस 10 मतलब 90 रुपए, ठीक है ना। अब हम लोग एक केस भी बना लेते हैं, देखो अगर और हमने चीज खरीदी है, मान लो, अच्छा थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना। मान लो ये हमने 1 लाख की खरीदी है, 1 लाख की, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, देखो यहां पर अब मैं नंबर ऑफ डिवेंचर सिंपली निकाल सकता हूं, कैसे, ये वाला फॉर्मूला, नेट पेएबल अमाउंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय इशूइंग प्राइस कितनी है, 100 रुपए, ठीक है ना। तो नेट निकालोगे तो कितना आएगा, यहां पर तो 1 लाख आएगा। नरेशन में हम लोग लिखेंगे यहां पर हमने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये कितना, 1000 डिवेंचर हमने यहाँ पे इशू किए हैं। 1000 कितने % डिवेंचर ये गिवन होगा एट पार,
ठीक है ना, पार इशू किया हमने यहाँ पे, सिंपल सा केस है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये है भी प्रीमियम का केस, ठीक है ना। प्रीमियम के केस में क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो हमने एसेट खरीदी है 1,10,000 की, ये देखो 1,10,000 की, ठीक है ना। तो ड्यू भी कितने से, सॉरी ये कमीशन पे किया 1,10,000 और ये हमें पे करना है 1,10,000। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा ही करते जाना है। क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही किया हमने। अब यहाँ पर नेट पेएबल अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर मालूम है कि जो भी हमारी इशूइंग प्राइस है वो कितनी हो गई, 100 प्लस 10 मतलब 110 हो गई। तो हम लोग यहाँ पे 1,10,000 डिवाइड बाय कितना 110 कर देंगे। इससे ये गया, इससे ये गया, यहाँ पे कितना आ गया 1000 डिवेंचर आ गया। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 SPR, ठीक है ना। देखो ये करते कैसे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू ये हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है, मतलब ये आएगा 1,00,000, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना 1000, SPR कितना 10 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। आई बात समझ में। नीचे नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, नरेशन क्या आएगा यहाँ पे, नरेशन आएगा बीइंग 1000 डिवेंचर इशूड टू अंडरराइटर्स एट द रेट ऑफ 110 ईच, 110 ईच। आई बात समझ में, ये रहा हमारा। अब इसकी बात करते हैं, ये देखो ये क्या है, डिस्काउंट वाला केस है, ठीक है ना। मान लो मैं ये कितना लिख दूं, मान लो एसेट है मेरी 90,000 की, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं अपन, ये लो, ये एसेट मेरी कितनी है मान लो 90,000 की, ठीक है ना। और अब वेंडर को मुझे कितना पे करना पड़ेगा 90,000। भैया ये तो डिस्काउंट वाला केस है, ठीक है ना। तो सबको मालूम है डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है टू, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ये 2% डिवेंचर अकाउंट। अब यहां भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, हमारा फॉर्मूला वही 90,000 डिवाइड बाय इशूइंग प्राइस पे ध्यान देना है। इशूइंग प्राइस इस बार कितनी हो गई भाई 90 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 90 से काट दो इसको, कितना आया 1000 डिवेंचर्स। तो भैया 1000 ये तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही होता है, सबको पता है। सॉरी ये हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे ही होता है। तो ये तो हो गया 1,00,000 और ये कितना हो गया 10,000। ये रहा हमारा सिंपल सा केस, 2 in 1 केस है ये हमारा, है ना। यही आपका हर चीज इशू ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर दोनों में ये यूज हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल रट लो, नहीं आता है एक दो सवाल ट्राई करो, ठीक है ना। एक दो सवाल देखो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ये टॉपिक 100% एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करना। कल के दिन आप अपना पूरा टाइम शेयर और डिवेंचर्स को ही दो, अच्छे से उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो दिन होगा आप उसमें पार्टनरशिप रख सकते हो 2 दिन, ठीक है ना, पार्टनरशिप। फिर तीसरे दिन आप थर्ड बुक रख सकते हो, जो कि आपकी रेशियो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली है। इस तरह से आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो। अब देखो, अब सैंपल पेपर लगाने की गलती मत करना, ठीक है ना, कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हो सैंपल पेपर, नहीं। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं आपके उसको क्लियर करने की कोशिश करो। हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।